कि जितने हुकूक एक मुसलमान को मिले बल्कि बास चीजों में ज्यादा हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत, वसीयत का मतलब ये होता है कि जिस वक्त एक इंसान दुनिया से जा रहा है उस वक्त वो क्या पैगाम देकर जा रहा है। वो वसीयत ये देकर गए थे कि गैर मुस्लिमों के हुकूक का ख्याल करना, और ये फरमाया था कि लहुम मा लिल मुस्लिमीन व अलैहिम मा अलल मुस्लिमीन, कि उनके वही हुकूक हैं जो मुसलमानों के और उनकी वही जिम्मेदारियां हैं जो मुसलमानों की। बात खत्म हो गई यहाँ। नहीं तो जो इन्होंने कहा है तो ये क्या इस्लामिकली सही नहीं है? मैंने आपसे क्या कहा? मैंने एक तो एक अभी आप रेफरेंस देंगे तो मैं देखूंगा कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो इस्लाम का मौकिफ है वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे, वो कुरान पेश करेगा, वो कोई आलिम नहीं पेश करेगा। अगर वो इस्लाम के मौकिफ से कुरान की किसी आयत से या हदीस से टकरा रहा है तो उस आलिम की बात को मुस्तरद कर दिया जाएगा। हमारी तो एपिस्टेमोलॉजी ये है, बिल्कुल क्लियर है। तो जो उनको मतलब मुजद्दिद कहा जाता है तो वो गलत बात कर सकते हैं, राइट? मुजद्दिद कभी भी मासूम नहीं होता। कोई भी मुजद्दिद है वो इनफेलेबल नहीं होगा। उसके अंदर बहुत सी मर्तबा उसके मौकिफ को से आप डिसएग्री करेंगे। और मैंने आपको वो ईमेल भी किया था, आपने वो लेकिन रेफरेंस की जिम्मेदारी आपकी है। अभी तक ये सारी बातें उस पर हो रही हैं कि हम ये आपकी जुमले को मान लें और उसमें बगैर किसी कॉन्टेक्स्ट के। पहले तो रेफरेंस लाओ ना। यस, मैं आपको बस 2 मिनट में प्रोवाइड करवा रहा हूँ रेफरेंस। तो और वो मैंने आपको ईमेल भी किया था फतवा, वो आपने पढ़ा कि नहीं? आई डोंट नो बिनौरी टाउन का। फिर वही बिनौरी टाउन का फतवा, पहला फतवा भाई कुरान और हदीस में क्या लिखा हुआ है? सर आप जो दिखाएंगे ना मकतूबात, तो उसमें कॉन्टेक्स्ट जिम्मियों का होना चाहिए, हरबियों का नहीं होना चाहिए। जिनसे जंग हो रही है वो नहीं होना चाहिए। नहीं वो तो हम बाद में, आसिम भाई वो क्यों, ये तो हम बाद में देखेंगे ना कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। जो मैं बता रहा हूँ ना, तो जो सिखों के जो गुरु थे जिनको मारा था, 5वें गुरु, तो उनके बारे में कहा था कि इस लानती काफिर को मार के बहुत सही किया। नहीं अब तो आपको लाना पड़ेगा, आप बात ही कर रहे हैं। एक मिनट, अब आपने जो है रेफरेंस बदल दिया और जुमला बदल दिया। आपको जो बात कहनी है वो नहीं वो हरबी काफिर और जिम्मी काफिर के कॉन्टेक्स्ट में थी। हाँ, तो आप जिम्मियों के कॉन्टेक्स्ट में होनी चाहिए बात कि इनको कुत्तों की तरह ट्रीट करो। अब आप वो दिखा दें जल्दी से। नहीं तो उन्होंने ये मुगल एम्पायर के कॉन्टेक्स्ट में कहा था, तो अब जो भाई किस कॉन्टेक्स्ट में कहा ये हम करेंगे ना, देखेंगे वो रेफरेंस किधर है। तो जो मुगल एम्पायर, आगे पीछे सफात को देख लेंगे, आप लेकर आइए जब तक इनको वक्त देते हैं आप, और दूसरों को लेते हैं मौका, जब तक आप देखें। तेज रहिए और प्राइवेट चैट में आप मैसेज कर दीजिएगा जैसे ही आपको रेफरेंस रेडी हो जाएगा। मिल जाएगा, स्ट्रीम मुख्तसर होने वाली है, अगर स्ट्रीम खत्म होने तक मिल जाए अच्छी बात है, वरना नेक्स्ट स्ट्रीम में मुझे 5 मिनट में ही मिल जाएगा। ओके बस मुझे ठीक है, 5 मिनट के लिए रखिए। दूसरे इंडियन साहब हैं जी, दूसरे इंडियन साहब। हेलो जी भाई बोले जी। मेरा सवाल, मैं वैसे डिबेट्स वगैरह करता रहता हूँ, तो उसके लिए मैंने कुछ रिसर्च वगैरह भी की है। होल्ड ऑन भाई, एकदम डिबेट में जंप ना करें। आई नो आप बहुत अच्छे डिबेटर होंगे। आप सनातनी हैं, आप क्या हैं? मैंने सलाम किया आपने, ठीक है, मैंने सुना नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। आप एथिस्ट हैं, मुसलमान हैं? मुस्लिम हूँ। मुस्लिम है, माशाअल्लाह। अच्छा ठीक है, अब आप आगे बढ़ें जी। अबू दाऊद की एक हदीस है, इसके ऊपर मैंने कुछ रिसर्च वगैरह की है। तो पहले मैं आपका उसमें आंसर जानना चाहूँगा, फिर मैं बताऊँगा कि मैं जिस तरह से समझा वो सही है या नहीं। आप प्लीज बता दीजिए उस पे। पहले आप मुझे वो हदीस नंबर बताइए और आप जो समझे हैं वो बता दीजिए। जी क्या है? अबू दाऊद 4361 4361। ओके, बाबुल हुक्म फी मन सब्बन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अन्ना आमा कानत लहू उम्मु वलदिन तश्तमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाँ, बड़ी इस पर बात हो चुकी है। खैर अब आप बताएं क्या किस तरह समझ। मैं तो अकॉर्डिंग टू मतलब कि मुझे सिर्फ डाउट इस चीज पे है कि ये इस हदीस को सही क्यों डिक्लेयर किया गया है, जबकि नहीं, होल्ड ऑन। आपने कहा आप हदीस को समझें। हदीस को समझने का मतलब ये है कि आपको उसके टेक्स्ट में कोई ऐसी बात मिल गई जो दूसरों को नहीं पता, आपने उसको समझ लिया। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, इसको हदीस को सही क्यों डिक्लेयर किया गया, ये समझना नहीं है। हदीस के मतन को, टेक्स्ट को आप क्या डिफरेंटली समझें या बिल्कुल वैसे ही जैसा कि इसमें है? जो यहाँ पे ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है मैंने उसको समझा, बट ये क्या समझा? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था, इसलिए मैंने इसके ऊपर कुछ रेफरेंसेस जमा किए हैं
बट अच्छा मैं बोल रहा हूँ कि जो हदीस कलेक्ट किया गया है, जिन्होंने भी कलेक्ट किया है, ये यहाँ तक लेकर आए हैं वो हदीस को, उन्होंने तो चेक किया था ना इस हदीस को, तो वो लोग सही डिक्लेयर क्यों किए इसको? सही, किसी हदीस को सही डिक्लेयर करने के क्या उसूल है आपको पता है? जी, सनद और मतन सही होनी चाहिए। सनद और मतन सही होना चाहिए, क्या मतलब सही होने का? मतलब ऑथेंटिक चेन जो है, चेन ऑफ नरेशन वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मिलनी चाहिए, और जो मतन है मतलब कि वो कुरान के जो थीम है उससे कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करनी चाहिए। सनद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जानी चाहिए, बस यही है या कुछ और भी है इसमें? मतलब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं भी जाकर अगर सहाबा तक जाती है तो भी उसको लोग मानते हैं। इसके अलावा कुछ और नहीं है? 5 शर्तें हैं, 5। मेरे इल्म में तो नहीं। इसका मतलब आपको नहीं पता कुछ। नहीं, आपने कहा सनद जानी चाहिए, सनद तो मौजू हदीस की भी जाती है। तो मतन फिर नहीं जाती है ना, तो मैं सिंपल कह रहा हूँ कि नॉर्मल नहीं, इंसान hold on. कैसे फिर इसको नहीं 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 ये नहीं, कर पाएंगे? एक मिनट, अभी पहले पहले उसूल सही होंगे भाई, ऐसे नहीं होता एकदम जब नहीं करते कंक्लूजन पर। आपने कहा कि हदीस को सही कैसे कह दिया, जबकि आपको ये नहीं पता कि किसी हदीस को सही कहने के मेयारात कितने हैं। टोटल 5 शर्तें हैं, आपको सिर्फ एक शर्त पता है कि सनद मिलनी चाहिए, बाकी शर्तें आपको पता ही नहीं है। तो जब आपको पता नहीं है तो आपने ये कैसे एतराज किया कि इन्होंने हदीस को सही कैसे कहा? तो ये अगर ये पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है ये सही हो जाएगा तो फिर हम लोग कैसे इसको फिर काउंटर मैं करेंगे? कहता हूं कि अगर मान लीजिए इस हदीस की जगह मान ले कोई सनद मैं आपको दूं और सनद मिल रही है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, और उस हदीस में ये लिखा हुआ है कि अगर 2 रकत पढ़ लोगे तो जन्नत में चले जाओगे, तो बात तो बहुत अच्छी लिखी हुई है कि यार ये 2 रकत पढ़ ली तो जन्नत पक्की हो जाएगी, लेकिन महज बात अच्छी होने से क्या वो हदीस सही हो जाएगी? नहीं महज सनद मिल रही है, उसमें 10 नहीं, गड़बड़ियां मैंने और हो बोला ना सकती कि मतन भी मिलना चाहिए, सनद और मतन हैं। दोनों। मिलना है ना, मतलब कुरान करीम जो है वो नमाज पढ़ने की तरकीब दे रहा है, मतन मिल रहा है। अब बताएं, मतन मिल रहा है तो क्या आप उसको सही मान लेंगे? मतन सिर्फ कुरान से ये करना तो नहीं ना होता, मतन मतलब कि बाकी भी हदीस भी चेक की जाती है ओवरऑल। अभी तो आपने कहा कि कुरान से मिलना चाहिए, नहीं मतलब ओवरऑल मैं कह रहा हूँ इस्लाम के पूरे तो थीम से ओवरऑल मिलना चाहिए। हदीस में बताइए कौन सी हदीस ऐसी है जो 2 रकत पढ़ने से मना करती हो? मना नहीं करती, बट ऐसा कोई ये भी तो नहीं है ना, मतलब कोई स्टेटमेंट ऐसा डायरेक्ट नहीं है ना कि जिसमें वैसा बोला गया हो। हाँ, तो अब इस एक हदीस के अंदर डायरेक्ट स्टेटमेंट आ गया मसलन, और सनद जा रही है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, और कोई दूसरी हदीस उसके खिलाफ नहीं है, कुरान इसके खिलाफ नहीं है, मानेंगे? नहीं, ये स्टेटमेंट जो है ये तो कुरान के खिलाफ है, ये जो हदीस जो अभी मैंने बताया वो। अच्छा, नहीं नहीं, जो मैं पूछ रहा हूँ, जो मिसाल मैंने आपको दी है उसको आप मानेंगे महज इसलिए कि कुरान के खिलाफ नहीं है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सनद जा रही है, मानेंगे? मतलब कॉन्ट्रडिक्ट भी नहीं कर रही है इस्लाम की थीम से और सनद भी जा रही है। सनद भी जा रही है, हाँ, तो मान सकते फिर। अगरचे बीच में कज्जाब हो सनद में। नहीं, तब नहीं मान सकते। तो वही ना कह रहे, अच्छा मैंने इसका वो ऐड मतलब नहीं क्या किया, है ठीक कि है, ठीक सनद है। जाना हाँ, काफी सही बोल नहीं रहे है, और भी हाँ, क्वालिटीज है ना। सही, हाँ। हाँ, तो वो आपसे ठीक बोल रहे कि एक अगर बीच में कोई ज़ईफ़ नैरेटर आ जाता है तो वो नहीं मानेंगे। हाँ, मैं वो ऐड ज़ईफ करना नहीं, भूल गया। कज्जाब आ गया तो नहीं मानेंगे। ठीक है, अगर हाँ, ज़ईफ आप वो नरेटर आ गया तो मान सकते हैं, क्यों? इसलिए कि मान लीजिए उसका कोई दूसरा तरीक है, ताअद्दुद तुरुक जी, की वजह से फौरन वो हदीस ऊपर चली जाती है। आपको नहीं पता ताअद्दुद तुरुक क्या होता है? जी, उस्मान अल शहाम नाम से एक जो थे वो वीक नैरेटर है हमें ना नहीं इसमें? पता ये कौन थे। बात ये हो रही है कि ताअद्दुद तुरुक से एक हदीस ज़ईफ भी है तो तरक्की करके वो हसन लिगैरी बन जाती है। आपको नहीं, पता मैं है? समझा नहीं, आप जो वर्ड बोल रहे हो वो नहीं, नहीं आप समझ आ समझ ही रहा। नहीं सकते। मैंने जैसे ही आपको उसूल बयान शुरू किया, आप समझ नहीं सकते। आपको नहीं पता कि हसन लिगैरी किसे कहते हैं? पता है आपको हसन लिगैरी किसे कहते हैं? नहीं, नहीं पता। आपको सही लिजाती, देखिए मैं सही हदीस की किसमें बता रहा हूँ, सही लिजाती, सही लिगैरी, हसन लिजाती, हसन लिगैरी, 4। उसके नीचे ज़ईफ है, फिर ज़ईफ के अंदर भी मुख्तलिफ दर्जा आते हैं, आखिरी दर्जा जो है वो मौजू का है। तो कोई अब कॉमन इतने जो सारे मुस्लिम वेरिएशन है है, वो लोग कैसे इतने समझेंगे ज्यादा इसको? वेरिएशन है, आपने कहा कि यार ये मतन जो है कुरान से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, कैसे कर? अब मैं आपसे पूछता हूँ, कॉन्ट्रडिक्शन, लेट्स टॉक अबाउट कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन को डिफाइन कीजिए। कॉन्ट्रडिक्शन इसमें ये था कि नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं इसमें क्या था। कॉन्ट्रडिक्शन, जी, डिफाइन कॉन्ट्रडिक्शन, ये कॉन्ट्रडिक्शन मतलब किससे कि कहते हैं? कोई एक स्टेटमेंट है, वो सेम स्टेटमेंट अगर ऑपोजिट हो सेम टाइम पे तो उसको कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं। सेम टाइम पर सेम एक दो स्टेटमेंट्स एक दूसरे से इस तरह कॉन्ट्रडिक्ट करें कि एक ऑपोजिट को हो। अगर सही माने तो दूसरे को गलत मानना जी, पड़ेगा, और जी, दूसरे जी, को सही माने तो पहले को गलत मानना पड़ेगा। ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक, ठीक है। ठीक, अब आप ठीक। इस हदीस को कुरान की उस आयत पर पेश करें कि अगर इस हदीस को सही मान लिया तो कुरान की वो आयत गलत हो जाएगी। जी, नहीं, वो कुरान की आयत गलत नहीं होगी, ये हदीस गलत हो जाएगी, मैं ये बोल नहीं, अगर इस हदीस को माने तो कुरान की वो जी, आयत गलत हो जाएगी, और कुरान की आयत को माने तो हदीस गलत हो जाएगी। वो इस तरह पेश करें। जी, अच्छा
जैसे इसमें जो लिखा है कि उसको स्टैब कर दिया नाइफ से, तो उस पे वो प्रेग्नेंट वुमेन थी, तो उनके वूम में जो बेबी था वो तो इनोसेंट बेबी था ना, उसका तो कोई क्राइम नहीं था, तो किसी भी इनोसेंट बीइंग को मारना तो वो तो हराम है ना इस्लाम में, तो इससे कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है ये। अच्छा ठीक है, तो आपने कहा कि इनोसेंट बेबी को मारना ये इस्लाम में हराम है और इससे ये पता चल रहा है। तो अब देखें आप, तो फवक़अ बैन रिजलैहा तिफ़्लुन फलतख़त मा हुनाका बिद्दमी, इसमें कहां लिखा है कि उन्होंने एक इनोसेंट बेबी को भी मार दिया? ट्रांसलेशन में है ना, अ चाइल्ड हु केम बिटवीन हर लेग्स वाज स्मीयर्ड विद द ब्लड दैट वाज देयर व्हेन द मॉर्निंग केम द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं, कुरान देखें, अभी आपको इतना भी नहीं पता, मैं तो सीधे मैं उसको ट्रांसलेशन को देखता ही नहीं, मैं तो सीधे अरबी देख रहा हूँ। अब देखिए मैं उसका तर्जुमा करता हूँ आपके सामने। आप समझ सकते हैं ना, मैं बोल रहा हूँ कि तर्जुमा कर रहा हूँ भाई, मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ जब आपको तर्जुमा नहीं पता तो आपको तहकीक भी करने की जरूरत नहीं, तहकीक तो वो करेगा ना जिसको समझ में आएगा। आपने कहा मैंने तहकीक कर ली, आपने तहकीक कैसे की? कर रहा हूँ मैं, फिर आपको बोला भी कि अगर मैं बता रहा हूँ अगर सही होगा ये तो फिर आप इस पे बताइए। हाँ, तो अब आपने देखें इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने उसको लिया, क्या कहते हैं उसको, नेजा, और उसके पेट पर रखा और उसको कत्ल कर दिया। फवक़अ बैन रिजलैहा तिफ़्लुन, उसके पैरों के दरमियान एक बच्चा गिरा, वक़ा निकला, फलतख़त, और ये औरत लतख़त मा हुनाका बिद्दमी, वो औरत वो हर तरफ उसमें खून लग गया। बच्चे का जिक्र नहीं हो रहा है, औरत का जिक्र हो रहा है, फलतख़ा नहीं है, फलतख़त है। इसमें कहीं नहीं लिखा कि उस शख्स ने या उन सहाबी ने उस बच्चे को कत्ल किया, कहीं भी नहीं लिखा। ये नहीं लिखा, ठीक है, लेकिन अब वो बच्चा आप बोल रहे हैं कि वो लाइव निकला, जिंदा बच के निकल गया, ऐसा बोल रहे हैं आप? जब वहां क्यों, जब आप औरत का सी सेक्शन करते हैं, किसी औरत का प्रेग्नेंट होती है तो उसको पेट चाक कर तो बच्चा निकालते हैं, क्या बच्चा मर जाता है? वो प्रिसीजन के साथ ना होता है, वो तो स्टैब नहीं बिल्कुल प्रिसीजन के साथ होता है, लेकिन अगर बच्चा मरता तो उसका जिक्र यहां होता। ये भी तो इत्तेफाक हो सकता है कि एक आदमी ने मारने की कोशिश की और बच्चा जो है वो जिंदा बाहर आ गया हो, बच्चे को कोई नुकसान न हुआ हो, क्या ये नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन ये तो असम्पशंस कर रहे हैं ना हम लोग फिर। तो ये भी तो आपने असम्पशन किया कि वो बच्चा मर गया, क्या ये असम्पशन नहीं है? जब स्टैब किया है वहां पे तो ऑब्वियसली चांसेस तो ज्यादा है ना कि वो बच्चा मर जाएगा। वो चांसेस भी तो है ना कि बच्चा जिंदा निकलेगा, उस चांस को आपने क्यों वो कर दिया मुस्तरद? देखिए ये हम लोग समझ सकते हैं ना, हम लोग जब अगर डिबेट में ऐसी चीजें रखेंगे तो वो तो सामने वाला नहीं उसको भाई हदीस में उसका जिक्र होना चाहिए ना, असम्पशन की बुनियाद पर नहीं चलते ना डिबेट्स। आप कह रहे हैं मैंने बहुत डिबेट की है, तो डिबेट आप इस तरह करते हैं असम्पशन की बुनियादों पर या दलील की बुनियाद पर करते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो भी तो असम्पशंस के बेस पे दे रहे हैं ना आप। नहीं, मैं कह रहा हूं कि इस हदीस में लिखा हुआ नहीं है। आपने कहा कि ये हदीस फला आयत के खिलाफ है, जो कुरान की आयत में लिखा है कि मासूमों को न मारो, तो आप ये साबित करेंगे ना इस हदीस में लिखा हुआ है कि मासूम को मारा गया। मैंने इसीलिए कॉन्ट्रडिक्शन की डेफिनेशन पहले ही आपसे पूछ ली थी कि एक को सही माने तो दूसरे को गलत। इसको अगर हम हदीस को सही माने तो कुरान की वो आयत क्या गलत ठहरती है, क्योंकि इसमें तो मासूम को मारने का कोई जिक्र ही नहीं है। नहीं, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि अगर उसको मारा गया है तो बेबी अगर नीचे भी गिरा है तो भी तो गिर के तो मर ही जाएगा ना। ये किसने कह दिया? वक़ा का मतलब वो औरत खड़ी, ये सारे असम्पशन है। वो औरत खड़ी हुई थी, वो 5 फुट ऊपर से गिरा, मर गया, और ये सारे असम्पशन है ना। 5 फुट नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट स्टिल इतने हाइट से भी गिरेगा तो हज़रत अब ये उसके अंदर अल्फाज क्या हैं कि कत्ल तुहा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन सहाबी ने कि उसको मार दिया, मैंने उस औरत को मारा। हाँ, ये ऑब्जेक्शन जो आप उठा रहे हैं एक तो नॉन मुस्लिम को होना चाहिए, आप मुसलमानों की आप मतलब ये अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं उसकी, मतलब आप तो साफ सुथरी अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। तो मैं अगले को कैसे समझाऊंगा? हाँ, नहीं सुनिए, ये बात जो भी बसालत भाई ने कही है आगे जो आ रही है कि उन्होंने उन सहाबी ने आकर ये कहा कि हत्ता कतल तुहा, मैंने उस औरत को मार दिया, यानी कहा हत्ता कतल तुहुमा, मैंने औरत और बच्चे दोनों को मार दिया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि अला इशहदू अन्ना दमहा हदरुन, याद रखो ये औरत जो है इसका खून माफ का मतलब ये कि इसके ऊपर जो है कोई जिजिया कोई दियत वगैरह इसकी वाजिब इस मर्द के ऊपर नहीं होगी। बच्चे का अगर बच्चा मरता तो उसका जिक्र होता ना कि भाई बच्चे का क्या, उसका तो जिक्र ही नहीं है। जब वो मरा नहीं तो उसका जिक्र क्यों होगा? दमहा का लफ्ज़ इशारा कर रहा है कि भाई औरत मरी है, सिर्फ औरत मरी है, दमुहुमा नहीं है, दमहा है। मुफ्ती साहब मैं इसको थोड़ा दिखाता हूँ कि इसमें चांसेस ज्यादा ऐसे कैसे है कि वो बच्चा बच गया होगा। जी इंडियन साहब आपको ऐसे समझना है कि मारने के तो बहुत सारे तरीके हैं ना, ये भी मुमकिन था कि वो गले पे ही छुरी चला के मार देता,
पेट पे स्टैब करने की क्या जरूरत थी, पेट को चीरने की क्या जरूरत थी? तो यहाँ साफ जाहिर होता है कि उसका इंटेंशन था। जी जी, ब्लाइंड है तो उसको पता है ना कि इंसान का गर्दन कहाँ होता है, पेट कहाँ होता है, मतलब उसको ये भी नहीं पता हाथ क्या होता है और गर्दन क्या होता है। गर्दन पे अटैक करेगा। सुन ले भाई, सुन ले। तो इससे यानी कि इंसान नॉर्मली जो है वो किसी का पेट चाक करके नहीं मारता, ये मतलब बहुत रेयर है। या तो ये इत्तेफाकी हादसाती तौर पे होता है, एक्सीडेंट में होता है, या फिर कोई प्लान हो, ठीक है, तभी होता है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उस शख्स का प्लान था कि क्योंकि वो बच्चा उसी का होगा ना, बच्चा तो उसी का था, तो उसका ये प्लान था कि इस औरत को मारना है और बच्चे को जिंदा निकालना है बाहर, इसलिए उसने पेट को चाक किया, ठीक है। तो इससे ये साबित होता है कि उसका मकसद ही था कि वो बच्चे को बचाए, इसलिए उसने पेट पे हमला किया, वरना गर्दन काट के निकाल देता, मर जाती, तो बच्चा भी अंदर मर जाता। जबरदस्त पॉइंट। तो ये वो ब्लाइंड पर्सन इतना प्रिसाइजली कैसे कट कर सकता है कि वो बच्चा डायरेक्ट निकल जाए? एक बात बताएं कि इसमें इत्तेफाक हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं और आप समझ लेंगे ये चीज को, लेकिन मैं अगले को कैसे समझाऊंगा ये चीज? अगले को वैसे समझाएंगे जैसे मैं समझा रहा हूँ, आप समझने को तैयार नहीं है। That's the point. नहीं, मैं समझ रहा हूँ। आप समझने को तैयार नहीं है, अगले का सहारा ना लें, आप अपनी बात करें। देखिए, अगर मैं समझने को तैयार नहीं होता तो आपको अगर ये नहीं पता कि हदीस के कितने दर्जात हैं, एक हदीस की सही होने के लिए कितने शर्तें हैं, तो आपको तो समझाने का हक भी नहीं है अगले को। भाई किसने दिया आपको हक? नहीं, मैं सीख रहा हूँ ना, मैंने कब बोला कि मुझे सब चीज अच्छे से आता है? तो पहले आप सीखें। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं कि आप कितने प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं? मैं मतलब जितने फर्ज है वो करता हूँ। जितने फराइज हैं वो करते हैं आप? जी। तो फराइज के अलावा कुछ सुनन और नवाफिल भी करते हैं कि नहीं? वो टाइम जब मिलता है सुनना तब पढ़ता हूँ। ठीक है। तहज्जुद में कितनी रकातें होती हैं? तहज्जुद में रकात फिक्स नहीं होती है। ठीक, कितनी पढ़ सकते हैं, कितनी पढ़नी चाहिए? मिनिमम 2, मैक्सिमम जितना पढ़ सकते हैं। ठीक है, सही है। तो आपका ये बेसिक सा टेस्ट लेना था, ये जानना था कि भाई आपका इस्लाम से कितना ताल्लुक है। नहीं, तो मैं समझ रहा हूँ आप लोग जो बोल रहे हो वो ठीक है। आप नहीं जानते कि ग्राउंड पे मैं आपसे सिंपली ये कह रहा हूँ कि कुरान की आयत पर हदीस को पेश करने के भी कुछ उसूल होते हैं, और वो उसूल कॉन्ट्रडिक्शन की डेफिनेशन की बुनियाद पर होंगे। आपने समझा ना, मैंने पहले ही कहा, आपसे पहले ही डिफाइन करवा लिया था कि कॉन्ट्रडिक्शन कोड की डेफिनेशन क्या है। ए को अगर मान लीजिए 2 सेंटेंसेस है, ए और बी, ए को सही माने तो बी गलत, बी को सही माने तो ए गलत। यहां पर अगर बीच में कहीं भी कोई पॉसिबिलिटी है कि ए को सही मानने से बी गलत नहीं होता, तो वो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। अगर जरा सी भी पॉसिबिलिटी है तो इसकी मिसाल देता हूं। मसलन आपका जो भी नाम हो, फिलहाल आपका नाम इंडियन है, मैं आपसे ये कहूं, 2 स्टेटमेंट्स हैं, मैं आपसे कहता हूं इंडियन मुझसे इस वक्त बात कर रहा है, और उसी वक्त मैं कहूं इंडियन मुझसे इस वक्त बात नहीं कर रहा है। अब ये 2 स्टेटमेंट में से जो भी सही होगा दूसरा गलत होगा, उसमें कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है उसके ठीक होने की। क्या इस तरह हदीस और कुरान के दरमियान आपने कंपैरिजन किया? चूंकि इस हदीस में बच्चे के कत्ल न होने की पॉसिबिलिटी मौजूद है, आप खुद भी मान रहे हो, तो जब ये पॉसिबिलिटी मौजूद है तो ये नहीं कहा जाएगा कि हदीस को सही मानेंगे तो कुरान की आयत गलत हो जाएगी। ये पॉसिबिलिटी जैसे निकल गई, कॉन्ट्रडिक्शन खत्म हो गया। आप ही की डेफिनेशन के ऊपर नहीं बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि अगर मैं बोल रहा था कि अगर ये हदीस को सही मानना क्यों जरूरी हो रहा है, जब इसमें एक नैरेटर भी वीक है, दूसरा इसमें इतने सारे प्रॉब्लम्स है। कौन सा नैरेटर वीक है और आपको कैसे पता चला कि नैरेटर वीक है? दूसरी बात यह है कि क्या हदीस के सही और ज़ईफ होने का मेयार आपके इमोशंस होंगे? नहीं, इमोशंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि तो वो जो मारा गया, तो वो जो उस्मान अश्शहाम को आप ये कह रहे हैं कि ये एक ज़ईफ नैरेटर है? हाँ, ये मैंने सुना था किससे? अबूजर भाई से शायद सुना था, अबूजर भाई ने बोला था। अबूजर भाई ने बोला था कि उस्मान अश्शहाम ज़ईफ नैरेटर है। चलो जी, तहज़ीबुल कमाल फी अस्माइर रिजाल निकालते हैं भाई, उस्मान अश्शहाम अल अदवी। ओके, देखें भाई, अब्दुल्लाह इब्न अहमद, सबसे पहले मैं सुना देता हूं, अली इब्नुल मदीनी, नहीं, अब्दुल्लाह इब्न अहमद इब्न हंबल कहते हैं अपने वाली से, अहमद इब्न हंबल से, लई सभी बासुन, कोई हरज नहीं है इनमें। इसहाक़ इब्न मंसूर याह्या इब्न मईन से रिवायत करते हैं, अबू ज़ुरा से, सिक़ा हैं। अबू हातिम अर्राज़ी कहते हैं मा अरा बि हदीसी बासन, इनकी हदीस में कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं दिखती नहीं। तो ये इनके ताल्लुक से राय है।
तो नसाई जो है वो कह रहे थे कि वो स्ट्रॉन्ग नैरेटर नहीं है। रुक जाइए। अबू उबैद अल आजुर्री कहते हैं कि मैंने अबू दाऊद से पूछा उस्मान शहाम के बारे में, तो उन्होंने कहा सिका, या ये कहा लैसा बिबासुन। ठीक है, अब आगे नसाई के बारे में। फीमा करातु बिखत्ती, कहते हैं कि मैंने नसाई की तहरीक हाथ से लिखी हुई ये बात देखी कि उस्मान अश-शहाम लैसा बिल कवी, कवी नहीं है। अब आगे क्या लिखा है, वकाला फी मौज़िइन आखर, नसाई ने ही दूसरी जगह ये बात भी कही है कि लैसा बिबासुन, कोई हरज नहीं है। तो नसाई अपनी इनके बारे में दो बातें कह रहे हैं, एक जगह कह रहे हैं कि कवी नहीं, दूसरी जगह कह रहे हैं कि कोई हरज नहीं। अच्छा, अब ये भी याद रखना चाहिए, देखें उसूल होते हैं किसी चीज को, खुसूसन अगर आप मैं कोई आई एम नॉट ब्रैगिंग, लेकिन यही मेरा पीएचडी का मौजू है, मैंने रिसर्च ही इसी मौजू पर की मेरे भाई। जब कोई आदमी, कोई मुहद्दिस किसी शख्स के बारे में ये कहता है कि वो कमजोर है, ज़ईफ है, उसके मुकाबले में मसलन उसको सही कहा जाता है, सिका कहा जाता है, तो अब ये जिम्मेदारी हो जाती है कि जो आदमी जर्ह कर रहा है, यानी क्रिटिसाइज कर रहा है, तो वो उस क्रिटिसिज्म की वजह बयान करे। इसको बोला जाता है जर्ह मुफस्सर। अगर जर्ह मुफस्सर नहीं है, जर्ह मुतलक है, यानी सिर्फ जर्ह हो गई, सिर्फ क्रिटिसिज्म हो गया, उस क्रिटिसिज्म की वजह बयान नहीं की गई, तो फिर जर्ह को रिजेक्ट कर दिया जाता है और तौसीक को, तादील को, यानी जिस मुहद्दिस ने उसको सिका और आदिल कहा है, क्रेडिबल कहा है, उसकी बात को माना जाता है। तो इतने सारे मुहद्दिसीन, अहमद इब्न हंबल और अली इब्न मदीनी और कौन कौन, ये सारे के सारे इनको सिका कह रहे हैं, सारे के सारे इनको आदिल कह रहे हैं, क्रेडिबल कह रहे हैं। इमाम नसाई ने क्रिटिसाइज किया और इमाम नसाई बगैर किसी वजह बयान किए क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो उनकी क्रिटिसिज्म को नहीं माना जाएगा। इस तरीके से उसूल हदीस काम करता है। तो इसमें सब एक और पॉइंट है, जी बात खत्म हो जाए, वो ये कि इसमें इमाम तबरी जो फरमाते हैं, वो कहते हैं कि ये जो बच्चा जब यहाँ पे जब लिखा हुआ है हदीस में कि ये जो बच्चा है इनके टांगों के बीच में गिरा और इट वाज कवर्ड इन ब्लड, तो इसमें इसी हदीस में आगे ये बंदा फरमाते हैं, जो ये जो नाबीना साहबी कहते हैं कि इस औरत से मुझे 2 बच्चे हैं जो कि मोती जैसे हैं। तो इमाम तबरी अपनी किताब में फरमाते, वो कहते हैं कि हर 2 चिल्ड्रन केम बिटवीन हर लेग्स एंड बिकेम कवर्ड विद ब्लड। तो ऐसा नेसेसरी इसमें से आप नहीं निकाल सकते कि ये वो पेट काट के निकला था, उनमें से एक बच्चा जो है वो इनकी टांगों के नीचे आया। तो इमाम तबरी भी और इमाम अबू दाऊद भी इसी व्यू को जो है ना वो आगे जो है वो ये करते हैं अपनी किताब में। मुफ्ती अब्दुल मिनाज साहब आप कुछ कह रहे थे? जैसा मैं ये कह रहा था कि भाई ये सवाल कर रहे हैं कि हदीस जो है वो ज़ईफ़ है, तो सबसे पहले समझना चाहिए कि भाई अगर हदीस ज़ईफ़ भी है तो हदीस की एक्सप्लेनेशन की जिम्मेदारी तो हमारी बनती है ना। हदीस जब मौजू होगी तो उसको कचरे के डब्बे में डाल दिया जाएगा। अगर हदीस ज़ईफ़ भी मान ली जाए, हाँ अगर आप अपने ही एतबार से आपकी बात को मान लिया जाए कि बाद हज़रात ने उस पर जरा की है, तो हाँ अगर उसको ज़ईफ़ भी मान लिया जाए, तो क्या मैं आपसे सवाल करता हूँ कि कोई हदीस अगर ज़ईफ़ है तो क्या उसकी एक्सप्लेनेशन की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी? मुझे नहीं लगता। अगर ज़ईफ़ है तो फिर जब वो स्ट्रॉन्ग ही नहीं है तो उसके ऊपर डिस्कशन क्यों करूंगा मैं? अच्छा, तो ज़ईफ़ और मौजू बराबर है? क्या बोले? ज़ईफ़ और मौजू बराबर है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जब हम लोग नॉर्मली डिबेट्स करते हैं तो जब ज़ईफ़ ही होगी हदीस तो उस पे डिस्कशन नहीं करते हम लोग। जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही नहीं है, तो अब ये हदीस ज़ईफ़ है या नहीं, ये यहाँ अब इस पर बात कर लें। ये वाली जो हदीस है उस्मान अश-शहाम के बारे में पूरी तफसील मैंने बयान कर दी। व्हाट डू यू थिंक नाउ? अगर वो ऐसा कुछ नहीं है तो फिर सही मानना पड़ेगा ना। मैं वही कह रहा हूँ कि सही मान के इनका उसूल ही नहीं सही। 1 मिनट, आपका उसूल नहीं मेरे भाई। उसूल भाई सही जब होगा, जब पता होगा। वहाँ लिखा ही हुआ है तो सही हदीस है। नहीं मेरे भाई, 50 जगह पर हदीस ज़ईफ़ होगी तो आप एक्सप्लेनेशन से हाथ उठा देंगे ये बोल के ज़ईफ़ हदीस के ऊपर क्यों मैं डिस्कस करूंगा? वो तो आप लोग कर सकते हैं ना, मैं उतना डिटेल। जब आपने डिस्कस ही नहीं करना चाहिए हदीस पे, तो आप सामने वाले कह दीजिए ज़ईफ़ हदीस है, मैं इस पे डिस्कशन ही नहीं करूंगा। क्या आपने कहा कि मैं हदीस के ऊपर हम डिबेट करते हैं, मतलब आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है कि आप हदीस पे डिबेट कर? मेरे भाई हर हदीस की एक्सप्लेनेशन की जिम्मेदारी हमारी। मेहनत करना पड़ रहा है, वहाँ सही नहीं लिखा होता तो नहीं करता। गलत बात है। मैं इनसे एक बात पूछना चाह रहा था, इंडियन भाई आप किन से डिबेट करते हैं? जो इंस्टाग्राम वगैरह में नॉर्मल जो लोग ये पेज चलाते हैं वो उस पे। अच्छा, तो यही नॉन मुस्लिम्स होते हैं वो? जी। आप तो नॉन मुस्लिम आप तो नुकसान हम हदीस के बारे में, हम सही हदीस के बारे में भी डिबेट क्यों करेंगे? नॉन मुस्लिम से तो आप तौहीद के बारे में डिबेट करेंगे। नहीं, उसके बारे में करने के बाद ओवरऑल बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं ना, तो उसमें से ये भी सभी आ जाता है। नहीं। ये देखें, इसका कोई रिजल्ट नहीं है। ये जो है वो ये सवाल करें कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है। दूसरा उस्मान शहाम को तो बाद में हम बात करेंगे, उनके ऊपर जरा, पहले आपके ऊपर जरा होगी। तो आप ये बताएं कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है।
जी, क्या आपने पढ़ा मैं है? अभी भी नॉलेज ले रहा हूँ, और जितना मुझे आता नहीं, है नॉलेज तो भाई हम भी ले रहे हैं, हूँ। नॉलेज तो हम भी ले रहे हैं। आप बताइए कि आपने क्या पढ़ा अभी तक? किस चीज़ में? दीन के ताल्लुक से आपने क्या-क्या पढ़ा है? मैंने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर रिसर्च किया, जैसे कि जो टॉपिक्स होती हैं, जैसे कि वो पॉइज़न वाले टॉपिक्स, जितने भी हदीस, बहुत सारे हदीस के ऊपर नहीं, मैंने रिसर्च बहुत शैलो वर्ड है। मैं पूछ रहा हूँ आपने क्या पढ़ा है? रिसर्च करने के लिए रिसर्च स्कॉलर होता है ना बंदा, पहले ये कुरान और हदीस, बस कुरान और हदीस आप आपने पढ़ बोलेंगे कि लिया। कवर टू कवर फुल बुक पढ़ा है, तो वो उस हिसाब से नहीं पढ़ा। ऑब्वियसली बात है। आपने किससे पढ़ा? कौन-कौन सी किताबें पढ़ी? हदीस में आपने किससे पढ़ा? हदीस कुछ किसी है? से नहीं पढ़ा, मैं तो रिसर्च मतलब नहीं, ऑनलाइन जैसे बाकी लोग करते हैं। बात को जो करता है वो गलत करता है ना, और अगर करता है तो अपनी मालूमात के लिए करता है, डिबेट के लिए तो करता ही नहीं। आपको किसने कहा कि आप इस्लाम को रिप्रेजेंट करें? क्योंकि मुझे जहाँ तक नॉलेज है, मैं उस बेस पे डिबेट्स में उतना रिप्रेजेंट तो कर ही सकता हूँ। नहीं कर सकते ना, आपकी नॉलेज तो कुछ भी नहीं है। अगर मुझे कुछ चीज़ के ऊपर नहीं है नॉलेज, तो मैं उस चीज़ का मैं उसको बोल देता हूँ कि मैं इसके बारे में आंसर लेके आऊँगा, फिर डिबेट कंटिन्यू होगी, तो उसके लिए तो फिर मैं डिबेट होगी क्यों? मतलब डिबेट करनी क्यों है आपको? इस पे इसरार क्यों है, जबकि नॉलेज है नहीं आपको? सारे पेजेस इंस्टाग्राम्स वगैरह पे चलते हैं, जिनके लिए आप लोग हर जगह टाइम तो नहीं दे पाएंगे ना, तो फिर हम लोग जैसे नॉर्मल जो लोग हैं, वो लोग को तो नहीं, हम आपको डिस्करेज करते हैं। हम उन तमाम नॉर्मल लोगों को कहते हैं कि प्लीज डू नॉट डिबेट, क्योंकि यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर इट। आप ये समझ रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं कि आप इस्लाम को डिबेट करके कोई फायदा पहुंचाएंगे? नहीं, आप इस्लाम को नुकसान पहुंचाएंगे। हाँ, पहले आप जानते नहीं, मुझे पर्सनली आप ऐसा बोल सकते हैं, बट मुझे पता है पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। आपको लग रहा है कि मुझे नॉलेज इतना नहीं है। आप क्वालिफाइड बन जाएं तो फिर आप करें। देखें, उसका जो सबसे बड़ा इंपैक्ट है ना, ये मत सोचिएगा कि पॉजिटिव, मैं आपके बिल्कुल बिरादराना मशवरा दे रहा हूँ, ये मत समझिएगा कि यार फला आदमी मेरे से खामोश हो गया था तो इसका मतलब बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ होगा। इंसान के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट सबसे पहले खुद उस डिबेटर के ऊपर पड़ता है जो बगैर किसी क्वालिफिकेशन के डिबेट के मैदान में कूद पड़ता है। जो नेगेटिव इंपैक्ट है ना, वो आपके ऊपर पड़ा है। दूसरों के पॉजिटिव इंपैक्ट को भी साइड में कर दें। वो नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ा है? वो ये कि यार क्योंकि मैं इस हदीस को रिकंसाइल नहीं कर पा रहा हूं, इस हदीस को मैं किसी तरीके से ज़ईफ करार दूं, चाहे मैं उस्मान को पकड़ूं कि शहाम को पकड़ूं कि किसी को भी पकड़ूं, किसी भी की टांग तोड़ूं मैं, लेकिन मैं किसी तरह इस हदीस को ज़ईफ करार दे दूं। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग के पास जवाब लेने भी ना आ पाता ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें इन्वॉल्व हूँ, इसलिए मुझे क्यूरोसिटी है कि इसका जवाब मुझे कहीं से चाहिए, तभी तो मैं सीख रहा हूँ उस चीज को। इंडियन भाई, जब आप यहाँ पर आए थे ना, आपने कहा था मैं आपसे डिबेट करना चाहता हूँ, फिर आप कह रहे हैं कि नहीं, ये एक बार ही मेरा स्टेटमेंट नहीं है कि मैं डिबेट करना चाहता हूँ। पीछे जाके ये बात ऑन रिकॉर्ड है, किस भाई ने सुनी है ये बात? यहाँ पे सुना नहीं, ये मैंने कहा नहीं। इन्होंने ये कहा होगा कि मैं डिबेट करता हूँ, ये इन्होंने ये कहा होगा कि मैं डिबेट करता हूँ। मैंने बोला मैं डिबेट करता हूँ, मैंने ये नहीं बोला आपके साथ मैं डिबेट ठीक है, मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। तो इंडियन भाई, ये बात समझने की है कि देखें, एक बात कही जाती है कि हक के लिए ना कभी भी कमजोर दलील नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हक कभी भी वो हमेशा हक ही होता है, लेकिन उसके लिए कमजोर दलील देने से लोगों को ऐसा महसूस होता है कि हक कमजोर है। तो अगर हमें हक के लिए दलील नहीं पता है तो हम खामोश हो जाएं, लेकिन कमजोर दलील ना करें, उससे हक का नुकसान होता है। इस्लाम हक है, इसलिए मैं रिसर्च किया खुद, मैं कुछ करेक्शंस बहुत सारी लाया हूँ, इसलिए मैं आपके सामने रखा, इंडियन पूछा कि क्या ये रखना जा सकता है सामने या नहीं। मैं फिर कहूंगा कि आप जिस चीज को रिसर्च कर रहे हैं ना भाई, वो मेरी रिसर्च नहीं है। रिसर्च करने का बुनियादी तरीका थोड़ा लेंदी है, आपको पहले 4-5 साल साइड होके सोशल मीडिया से साइड होके बुनियादी चीजें सीखनी होंगी, बुनियादी अरबिक, ठीक है, उसूल हदीस, उसूल तफसीर, ये सब चीजें सीखनी होंगी। तो उसमें अगर आपको क्यूरियोसिटी है, अगर आपको अपनी और दूसरी पढ़ाइयाँ या दूसरी मशगूलात होंगी, अगर वो इजाजत देती हैं कि आप साइड से कर सकते हैं, तो आप पढ़ें, अरबी सीख लें, उसूल सीख लें, किसी क्वालिफाइड पर्सन के इसमें 3-4 साल लगा लें पहले, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आ जाएं। ये तो ठीक है, आप लोग ठीक बोल रहे हैं, बट आप समझ नहीं रहे उस चीज को कि आप सही है। चले, बहुत टाइम हो गया भाई, बहुत टाइम हो गया। सुने मेरे भाई, इंडियन भाई, बात सुने। देखिए, आप जो चाहते हैं और आपसे सामने वाला जिस चीज़ का मुतालबा कर रहा है, वो ज़रूरी नहीं है कि आपको हमारे पास आके, हज़रत के पास आके वही जवाब मिले। हज़रत ने आपसे कह दिया, पॉसिबिलिटी है कि बच्चा था, बच्चा जो है जिंदा था, और बच्चा जिंदा होने की पॉसिबिलिटीज़ पूरी है। ना आपके पास इसकी कोई दलील है कि बच्चा मर गया था, और ना ही उस सामने वाले के पास इस चीज़ की कोई दलील है। लिहाजा आप इस पे अब जैसे आपको अच्छा लगे, जो आप समझना चाहें समझ लें। आप अपने हिसाब से अगर इसको ज़ईफ़ करार देते हैं अपने हिसाब से,
हालांकि है नहीं, तो आप मैं बस पूछ रहा करा हूँ के कि दे हो दीजिए। सकता है। नहीं आतिफ साहब, ये मशवरा गलत है कि आप अपने एतबार से, इस तरह नहीं होता। मैं हजरत देखें जबरदस्ती करवा रहे हैं इस चीज को, नहीं आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं बस पूछ रहा हूँ कि हो सकता है या नहीं हो सकता है, नहीं हो अपनी सकता, कोई राय नहीं बोल रहा हूँ। इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, हदीस बिल्कुल सही है। और ये बात याद रखिए, वुमेन वाली पॉइंट भी है, सिर्फ बच्चा नहीं है उसमें, वो वुमेन वाली पॉइंट है, वो बात अभी आ जाएगी पॉइंट कवर होगा। मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा इंडियन